हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं शशि सर। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है एंड थंबनेल देख के आप यहाँ पे आए हो। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो क्लास 10th में बोर्ड एग्जाम्स में बच्चों का एक तो अच्छा स्कोर बनाने में हेल्प करता है या फिर बच्चों की परसेंटेज लो करने में रिस्पॉन्सिबल होता है। तो मैथमेटिक्स को अगर आप ढंग तरीके से प्रिपेयर नहीं करोगे तो डेफिनेटली इसका इफेक्ट आपके मार्कशीट पे होगा। इन 10th एक बोर्ड का आपका लाइफ एकेडमिक ईयर है जो बोर्ड है, ठीक है। ऐसे हालात में हमें मैथ्स को किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए, जो मैथ्स में अच्छे हैं उनके लिए भी ये वीडियो है, जो मैथ्स में वीक है उनके लिए भी ये वीडियो है। ये वीडियो एजुकेटर्स के लिए, टीचर्स के लिए, बट ऑब्वियस स्टूडेंट्स के लिए बनाया जा रहा है और उन पेरेंट्स के लिए बनाया जा रहा है जो अपने बच्चों को सेल्फ पढ़ाते हैं, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, वीडियो को एंड अंत तक देखना है, ठीक है। ए से लेके जेड तक एग्जैक्टली हमें मैथ्स में किस तरीके की स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, इस वीडियो में आपको डिटेल बता रहा हूं मैं। जस्ट फॉलो दैट स्ट्रेटेजी ब्लाइंडली, डेफिनेटली विल गेट अ गुड इनफ मार्क्स इन मैथमेटिक्स, ठीक है। सबसे पहले, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस वीडियो? आई एम हियर टू जस्ट टू एक्सप्लेन यू द बेस्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी फॉर मैथ्स। मैंने कुछ शीट्स बना के रखी है पॉइंट वाइज, ठीक है। मैं उन्हें आपके साथ वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ। वीडियो में मैं साइड में सारे टाइटल्स भी दे रहा हूँ ताकि आप अंडरस्टैंड कर सको अभी हम कहाँ पे और क्या टॉपिक चल रहा है। आपने एक ब्लैंक पेज, एक पेन लेना है, आपको भी शॉर्ट नोट्स बनानी है ना। वीडियो को पूरा समझते हुए शॉर्ट नोट बनानी है, ठीक है। तभी आपको सारी चीजें पूरी तरीके से समझ आएगी, ठीक है। ब्लाइंडली सुनते रहोगे तो आपको इतना वीडियो समझ नहीं आने वाला। तो एक ब्लैंक पेज लो, एक पेन लो एंड सारी चीजें उतारना शुरू करो वन बाय वन, ठीक है। तो पर्पस हमारा क्या है? टू अचीव हाई स्कोर इन बोर्ड एग्जामिनेशन। बट ऑब्वियस सबका यही पर्पस होता है, जितने अच्छे मार्क्स ला सकते हैं लाना है ना। तो अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं स्पेशली मैथ्स के अंदर, तो करना क्या है? कुछ की पॉइंट्स है जिस पे फोकस करना है, कुछ की पॉइंट्स पे आपको फोकस करना है ना। फॉलोइंग की पॉइंट्स मैं आपको वन बाय वन बता रहा हूँ, एक बार उन पॉइंट्स को समझ लो आप, ठीक है। सबसे पहला, एज अ स्टूडेंट ऑफ सीबीएसई बोर्ड, आपको अंडरस्टैंड करना है कि यूनिट वाइज वेटेज क्या है, मार्किंग सिस्टम क्या रखी हुई है मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए। सबसे पहला काम आपका ये है, ओके। दूसरा, आपको फेज मैनर में प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। फेज वन, फेज टू, फेज थ्री, फेज फोर एंड सो ऑन। इट डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट, है ना, उसकी स्पीड कितनी है उसके ऊपर आप डिसाइड कर सकते हो किसमें आपको कितने फेजेस बनाने हैं। तीसरा, आपको एक स्ट्रेटेजिक टाइम टेबल बनाना ही पड़ेगा मैथ्स के लिए, ठीक है, तभी आपका अच्छा स्कोर आ सकता है। चौथा, आपको प्रायोरिटाइज करना है हाई वेटेज टॉपिक्स कौन से हैं, मतलब आपको हाई वेटेज टॉपिक्स को पहले ही प्रिपेयर करना है, देन लो वेटेज धीरे धीरे कम वेटेज तक आपको आना है, ठीक है। पांचवा पॉइंट बच्चों, आपको जो डेडिकेटेड फाइनल मंथ मिलने वाला है, एकदम आखिरी महीना, बोर्ड के एक महीना पहले, है ना, वो लास्ट मंथ डेडिकेटेडली आपको किस चीज के लिए रखना है? एंटायरली फॉर रिवीजन, है ना। आपको आपने जो कुछ पढ़ा पूरे साल उसका रिवीजन के लिए आपको लास्ट मंथ रखना है। इसके अलावा आपको लास्ट महीने में मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट करने हैं। मॉक टेस्ट में आपको आपकी लेवल ऑफ प्रिपरेशन पता चलेगी एंड आप एरर कहाँ कहाँ कर रहे हो, आपके मार्क्स जाने की संभावना कहाँ कहाँ पे है, आप मार्क्स लूज कहाँ कर रहे हो, वो आपको जानने मिलेगा। इट मीन्स एरर एनालिसिस, ठीक है। तो ये पांच छह पॉइंट्स हैं, ये पांच छह टॉपिक्स हैं जो आपको फोकस रखने हैं वाइल प्रिपेयरिंग फॉर मैथमेटिक्स। ये टॉपिक्स आप आपके नोट के अंदर लिख लो, वीडियो पॉज करो, थोड़ा पीछे चलो, दोबारा सुनो एंड सारे पॉइंट्स जॉट डाउन कर लेना, ओके। अब मैं आगे चलता हूँ। अब जो हम प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, ये आपको हेल्प करेगी टू बी रेडी इन अ स्मार्ट वे। याद रखना, मैं आपको जो अभी स्ट्रेटेजी बताने जा रहा हूँ आपको स्मार्ट वे रेडी कर रही है ताकि आप मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर लेके आ सको, ठीक है। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा स्कोर, ठीक है। कंडीशंस क्या क्या है थोड़ी देर में को पता चल जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमें फोकस किस चीज पे करना है? इनिशियली फोकस ऑन दैट टॉपिक्स विच कैरी द मोस्ट मार्क्स। हमें वो टॉपिक्स पे फोकस करना है जो टॉपिक्स कैरीज मोर मार्क्स, आई मीन, ठीक है। सबसे ज्यादा मार्क्स वाले टॉपिक्स आपको शॉर्टलिस्ट करने हैं, ठीक है। सबसे पहला काम आपका ये है। तो दो टॉपिक आपको दिखाई देंगे, एक अलजेब्रा एंड दूसरा ज्योमेट्री। अलजेब्रा टॉपिक 20 मार्क्स के लिए आ रहा है बच्चों एंड दूसरा है ज्योमेट्री जो आ रहा है 15 मार्क्स के लिए। तो 20 प्लस 15 35 मार्क्स हो गए आउट ऑफ 80। 80 में से 35 मार्क्स का सवाल है।
अगर आप अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री, मैं अलजेब्रा का एंड ज्योमेट्री का सब डिवीजन आपको आगे बताने वाला हूं, तो नो नीड टू वरी। ठीक है, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे अलजेब्रा आपको कोई चैप्टर ही नहीं है। अलजेब्रा इज नॉट चैप्टर बच्चों, इट इज अ टॉपिक। उसका सब डिवीजन मैं आपको थोड़ी देर में आगे बताने वाला हूँ। तो अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री अगर आप अच्छे से करके रखते हो तो 35 मार्क्स की आपकी तैयारी हो जाएगी। अलजेब्रा इज फॉर 20 मार्क्स एंड ज्योमेट्री इज फॉर 15 मार्क्स। If you complete your algebra and geometry, it does mean that this will build your strong base. आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा मैथमेटिक्स का। ठीक है, ये पहला पॉइंट आपको करना है। एंड थोड़ी देर पहले आपको मैंने कहा था कि लास्ट मंथ शुड बी रिजर्व फॉर रिवाइजिंग एवरीथिंग। आपने जो कुछ किया है उसको रिवाइज करने के लिए लास्ट मंथ आपको रखना है। दूसरा, प्रैक्टिसिंग सैंपल पेपर जितना हो सके, लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन सैंपल पेपर, और इस बार सीबीएसई फिर से देगी, वो सैंपल पेपर्स भी आपको सॉल्व करने हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी आपको सॉल्व करने हैं एंड लर्निंग फ्रॉम द मिस्टेक्स। लास्ट महीने में आप जब मॉक टेस्ट दे रहे हो, सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हो, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो डेडिकेटेडली, तो आपकी मिस्टेक्स, आपके एरर्स क्या हो रहा है उसमें से आपको सीखना है, ताकि वो गलती आप एग्जामिनेशन हॉल में ना करो। ठीक है, ये मैंने आपको एक पूरे लेक्चर का, पूरे इस वीडियो का एक थीम, एक और मैंने आपको दिया है। ठीक है, अभी यहां से वीडियो स्टार्ट हो रहा है, सो गेट रेडी। मैं फिर से कह रहा हूं, पेन एंड पेज आपके हाथ में होना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से, सबसे पहले आपने करना क्या है, अंडरस्टैंडिंग द वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन। ये बहुत क्रूशियल पार्ट है आपका। ठीक है बच्चों, बच्चे इस चीज को लाइटली लेते हैं। ठीक है, एंड दिस इज अ वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। आपने वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से समझना है एट एनी कॉस्ट। अगर आप वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन समझते नहीं हो तो आप बस ब्लाइंडली प्रिपेयर कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों 1 2 3 4 5 6 ब्रॉड यूनिट्स हैं। ठीक है, जिनके भी नाम आपको बता रहा हूं मैं, नंबर के साथ, मार्क्स के साथ। अलजेब्रा 20 मार्क्स के लिए आ रहा है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था। नंबर सिस्टम 6 मार्क्स के लिए आ रहा है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 मार्क्स के लिए आ रहा है। ज्योमेट्री 15 मार्क्स के लिए आ रहा है। ट्रिगोनोमेट्री 12 मार्क्स के लिए आ रहा है। मेंसुरेशन 10 मार्क्स के लिए आ रहा है। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 11 मार्क्स के लिए आ रहा है। ठीक है, तो ये मार्क्स एंड वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन है सीबीएसई की तरफ से ऑफिशियली। इसे मैं स्क्रीन पे चला दूंगा, तो नो नीड टू वरी। ठीक है, लेकिन फिर भी सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग आप अपनी जॉट डाउन करो अपने नोट्स के अंदर। ठीक है, तो मैंने आपको अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री सबसे पहले कंप्लीट करने के लिए कहा है, क्योंकि अलजेब्रा इज 20 मार्क्स एंड ज्योमेट्री इज फॉर 15 मार्क्स। ठीक है, तो ये वेटेज मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगा, नो नीड टू वरी, स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार आप। अब करना क्या है, वेटेज तो हमने समझ लिया। वेटेज जैसी आप बनाओगे उसको आपकी स्टडी टेबल के सामने लगा देना। आते जाते आपके दिमाग में रहेगा कि मेरा किस टॉपिक पे कितना वेटेज है और मेरा कौन सा टॉपिक फिलहाल चल रहा है। गेटिंग, ये भी आप कर सकते हो। दूसरा, अब स्टार्ट कहां से करना। सबसे पहले आपको स्टार्ट करने के लिए मैथ्स के अंदर हमेशा याद रखना बच्चों, कोर कंसेप्ट पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मैथ्स के कोर कंसेप्ट पे आपको ध्यान रखना है। दूसरा, बेसिक फॉर्मूलाज पे आपको ध्यान रखना है। एट एनी कॉस्ट बेसिक फॉर्मूलाज आपके दिमाग में होने चाहिए। मैथ्स में कभी कभी तो ऐसा होता है कि फॉर्मूला के बगैर स्टेप ही नहीं हिलती। फर्स्ट स्टेप टू सेकंड स्टेप जाना है तो यू नीड टू नो फॉर्मूला क्या लगने वाला है। तो फॉर्मूलाज रट लो, रट लो एंड रट लो। फिर से कह रहा हूँ, फॉर्मूला अगर आपके स्टडी टेबल के सामने फॉर्मूला शीट आप लगाते हो, पूरे साल आते जाते एक बार नजर भी डालते हो डेली, तो भी आपके सारे फॉर्मूलाज लर्न हो जाएंगे। तो मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ, आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, अंडरस्टैंडिंग द कोर कंसेप्ट। बेसिक फॉर्मूलाज की आपको पूरी मेमोराइजेशन रट्टा मार के कंप्लीट कर देना है बेसिक फॉर्मूलाज। एंड तीसरा, हाई वेटेज यूनिट्स को फोकस करना है। ठीक है, शुरुआत हम ऐसे करेंगे। शुरुआत कहां से करेंगे, आई रिपीट बच्चों, कोर कंसेप्ट पे ध्यान देना है, फॉर्मूला की लिस्ट रेडी करनी है दिमाग के अंदर, एंड तीसरा, हाई वेटेज यूनिट्स को प्रायोरिटाइज करना है, सबसे पहले उन्हें करना है। ठीक है, तो अब स्टार्ट कहां से करें सर। ठीक है, मैं बता रहा हूं बच्चों आपको, नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम एक टॉपिक है, रियल नंबर। ठीक है, ये 6 मार्क्स के लिए आ रहा है। इस चैप्टर में आपको इरेशनल नंबर वाला टॉपिक है, लिख लो ये जो बता रहा हूं मैं अभी, उसे अच्छे से कर लेना है। ठीक है, ये सारे इजी टॉपिक है इसलिए तुमको पहले ये बता रहा हूं मैं। दूसरा है बच्चों चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये भी 6 मार्क्स के लिए आ रहा है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 3 टॉपिक आपको अच्छे से करके रखने हैं, बड़ी ध्यान से सुनना बच्चों। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 3 टॉपिक आपको अच्छे से करके रखने हैं। एक है डिस्टेंस फार्मूला,
दूसरा है सेक्शन फॉर्मूला, एंड तीसरा है ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। आई रिपीट, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। ये 3 टॉपिक आपको बना के रखने हैं। तीसरा चैप्टर आपको करना है बच्चों ट्रिगोनोमेट्री। इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री वाला चैप्टर है, वो कर लेना है। उसमें ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज मतलब फॉर्मूलाज भी है, वो अच्छे से कर लेना है। एंड टेबल साइन 30 कॉस 30, वो टेबल है ना वैल्यू वाला, उसे भी अच्छे से कर लेना है। ये 3 टॉपिक, ये 3 चैप्टर को आपको सबसे पहले इनिशियलाइज करना है प्रिपरेशन में। रियल नंबर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री 12 मार्क्स के लिए आ रहा है, ठीक है। अगर बच्चों को लगता है मेरा ट्रिगो तो डिफिकल्ट है सर, ट्रिगो मुझे समझ नहीं आता, तो आपकी चॉइस से आप यहाँ भी कोई और चैप्टर रख सकते हो, लेकिन मेरा सजेशन है ट्रिगोनोमेट्री ही आप रखो, ठीक है। 12 मार्क्स का सवाल है। अब लेटर क्या करना है हमें, अब आगे चलना है। ये आपका फेज 1 था बच्चों, रियल नंबर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड ट्रिगोनोमेट्री। ये आपका फेज 1 है। अब चलते हैं फेज 2 में बच्चों। फेज 2 में आपको किस टॉपिक पे ध्यान देना है, हैवीएस्ट टॉपिक, ठीक है। हैवीएस्ट टॉपिक में आपको अच्छा खासा पढ़ना है अभी। सबसे पहले हैवीएस्ट टॉपिक में अलजेब्रा का पार्ट लेते हैं, उसमें पॉलिनोमियल आपको खत्म करना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस खत्म करना है, कोऑर्डिनेट इक्वेशन आपको खत्म करना है, एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको खत्म करना है। दीज आर द बिगेस्ट स्कोरिंग जोन ऑफ मैथ्स। मैं चारों चैप्टर के दोबारा नाम आपको बताता हूं मैं। पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, कोऑर्डिनेट इक्वेशन एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये सेकंड फेज में आपको कंप्लीट करना है। सेकंड फेज खत्म नहीं हुआ, इसके बाद क्या करना है, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में आपको मीन, मीडियन, मोड अच्छे से करके लेना है। मीन, मीडियम एंड मोड के हर टॉपिक पे 2-2 क्वेश्चंस कंप्लीट करके रखो आरडी से, आरडी शर्मा से, द बेस्ट सोर्स फॉर द स्टैटिस्टिक्स। सबके फॉर्मूलाज मीन, मीडियम, मोड आपके दिमाग में होने चाहिए। सारे फॉर्मूला के एलिमेंट्स के मतलब क्या है, उनकी वैल्यूज कहाँ कहाँ से आती है, आपके दिमाग में होना चाहिए। एंड प्रोबेबिलिटी में एक वीडियो बनाने जा रहा हूं मैं, प्रोबेबिलिटी चैप्टर उसी में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो वो फेज 2 में आपको रेडी रखना। जल्दी इसके बाद प्रोबेबिलिटी बना देंगे वीडियो, जिसे चाहिए कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, ठीक है। क्योंकि मेरा कुछ अगला टॉपिक की कोई और वीडियो पे है, लेकिन इफ यू नीड प्रोबेबिलिटी मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। फेज 2 में टॉपिक थर्ड आपका मेंसुरेशन है, जिसमें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसके फॉर्मूलाज पे आपको फोकस करना है अच्छी तरीके से, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के। एंड दूसरा इसी चैप्टर के एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पे आपको ध्यान देना है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम इज वेरी इजी चैप्टर, फॉर्मूलाज आपको अच्छे से आनी चाहिए, लॉजिक क्लियर है तो आपके जेब के मार्क्स है, ठीक है। फेंक के मत आना, ये मार्क्स बटोर के आना। बात समझ आई? तो आपका फेज 2 भी हो गया। मैं रिपीट करता हूँ, फेज 1 में आपको रियल नंबर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड ट्रिगोनोमेट्री खत्म करना, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। फेज 2 में आपको पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, कोऑर्डिनेट इक्वेशन, एप्लीकेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये 8 चैप्टर फेज 2 में आपको कंप्लीट करने हैं। अब फेज 3 बच्चों, फेज 3 बेसिकली फोकस ऑन रिमेनिंग सिलेबस। जो बच्चा को जो सिलेबस रह गया ना, उसको आप फेज 3 में रखना। जैसे कि सर ज्योमेट्री का पार्ट बचता है, जिसमें ट्रिगोनोमेट्री है ना, जिसमें आपको सिमिलरिटी क्राइटेरिया, आई एम सो सॉरी बच्चों, ज्योमेट्री में ट्राइंगल का पार्ट आपको पढ़ना है। ट्राइंगल चैप्टर भूलना नहीं है, उसमें बीपीटी थ्योरम रट के जाना, बीपीटी और कॉन्वर्स रट के जाना। इनमें से क्वेश्चन आता ही है 5 मार्क्स या 3 मार्क्स के लिए थ्योरम का, तो आपके मार्क्स फिक्स हो जाएंगे। तो ट्राइंगल में सिमिलरिटी क्राइटेरिया आपको सारे पढ़ के लेने हैं, सिमिलरिटी क्राइटेरिया। दूसरा सारे थियरम्स पढ़ लेने हैं, 5 से 3 मार्क्स कंफर्म हो गया आपके इसमें। देन सर्कल चैप्टर आता है बच्चों। सर्कल में टेंजेंट पूरा अच्छे तरीके से समझना है, एंड उसके रिगार्डिंग सारे थियरम्स आपको अच्छी तरीके से समझने हैं, ठीक है। अब ट्रिगोनोमेट्री में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री बचा हुआ है ना, प्रैक्टिस लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस दैट इंक्लूड्स हाइट एंड डिस्टेंसेस। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री ये फेज 3 में, फेज 3 में क्या क्या कंप्लीट करना है आपको, ट्राइंगल, सर्कल एंड एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, ये 3 चैप्टर क्लियर है। फेज 1, फेज 2, फेज 3। अब इट डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट टू स्टूडेंट, किस फेज को कितना टाइम देना है। दैट्स व्हाई इनिशियली मैं आपको कहा था कि आपको स्ट्रैटेजी टाइम टेबल बनाना ही पड़ेगा, जिसमें फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3 होना चाहिए। तो ध्यान से इन तीनों फेजेस पे आपको काम करना है। यू विल फाइंड कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अगर आपको किस चैप्टर में कौन सी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किस पे क्वेश्चन आते हैं, इस पे वीडियो चाहिए तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे, ठीक है, ठीक है। अब चलते हैं,
सारे चैप्टर्स खत्म होने के बाद अब बारी आती है फर्स्ट रिवीजन की। बच्चों याद रखना, फर्स्ट रिवीजन। बेसिकली सारा सिलेबस खत्म होने के बाद आपको एक क्विक रिवीजन की जरूरत पड़ेगी, वो करनी ही है आपने। ठीक है। एंड इसमें क्विक रिवीजन करते हुए आपको कंसेप्ट बेस्ड रिवीजन पे ध्यान देना है कि आपने जो कंसेप्ट्स पढ़े थे वो आपके दिमाग में है भी या नहीं है। नहीं है तो ब्रशिंग करो, दोबारा उसे लिख लिख के प्रैक्टिस करो। ठीक है। इसके अलावा फोकस करना है आपको टाइम मैनेजमेंट पे। इन प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस, आपको एक क्वेश्चन खत्म करने में कितना समय लग रहा है उस पर ध्यान रखना है। टाइम मैनेजमेंट इज द की। नहीं तो एग्जामिनेशन हॉल में पेपर आते हुए भी हम छोड़ के आ सकते हैं। बात समझ आ रही है मेरी बात? तो ध्यान से टाइम मैनेजमेंट पे आपको ध्यान रखना है। एरर क्या कर रहे हो, मिस्टेक्स क्या कर रहे हो, उस पर आपको ध्यान रखना है रिवीजन के वक्त भी। एंड मैक्सिमाइजिंग द स्कोर, इस पे आपका ध्यान होना चाहिए कि मेरा स्कोर मैक्सिमाइज कैसे होगा। 80 में से 50 पे आके 55 पे आके आप रुक जाओगे जनरली। तो स्कोर 60 65 तक और 70 75 तक पहुंचना है, उसके लिए बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ेगी बच्चों। बात समझ आ रही है? इतनी आसानी से वो 50 और 60 का जोन ब्रेक नहीं होगा आप लोगों से, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसके अलावा रिवीजन के बाद क्या करना है सर? अभी हम चल रहे हैं आखिर की तरफ। ठीक है, स्ट्रैटेजी में रिवीजन के बाद हमें करना क्या है? रिवीजन के बाद आपको सॉल्व करना है फुल लेंथ 5 to 6 सैंपल पेपर्स, फुल लेंथ 3 घंटे वाले। ठीक है, अंडर स्ट्रिक्ट एग्जाम कंडीशंस। जिस तरीके से बोर्ड में एग्जाम कंडीशंस होने वाली ना, वैसे ही अपने लिए कंडीशंस बनाओ, अपने घर में बनाओ। लाइब्रेरी जा रहे हो तो लाइब्रेरी में अपने आप को उस तरीके से उस कंडीशन में रखो। एंड 3 घंटे का पेपर सॉल्व करना शुरू करना है। टाइमिंग क्या रहती है? 10:30 to 1:30, 10:30 AM to 1:30 PM दोपहर के। इसी टाइम जोन में पेपर लिखो, ताकि ब्रेन को भी हैबिट हो जाए आपके, और अपनी आपको लिखने की आदत लग जाए उसी वक्त की। बात समझ आ रही है? एंड डोंट फॉरगेट, आप डे 1 से आपको डेली रिवीजन पे ध्यान रखना है ऑफ कंसेप्ट एंड डेली रिवीजन ऑफ फॉर्मूला फ्रॉम द फॉर्मूला शीट, स्पेशली ट्रिगो के फॉर्मूला, मेंसुरेशन के फॉर्मूला एंड अलजेब्रा के फॉर्मूला। इनकी फॉर्मूला शीट्स बना के आप बकायदा आपके स्टडी टेबल के सामने लगा दो। डेली रिवीजन आपको उस शीट्स में से करनी है। तो एंड साल खत्म होते होते आपका पूरा फॉर्मूला आपके दिमाग में रहेगा। क्लियर है? उसके अलावा आप जब मॉक टेस्ट दोगे ना, तो मॉक टेस्ट बेसिकली आपको हेल्प करती है कि आप लैग कहाँ कर रहे हो, आपके स्ट्रॉन्ग एरिया कौन से हैं, आपके वीक एरिया कौन से हैं। तो वीक एरियाज को शॉर्टलिस्ट करना है एंड उस पर काम करते रहना है। बात समझ आ रही है? अब फाइनली करना क्या है? ये सब होने के बाद आगे क्या करना है? मैं कंक्लूजन की तरफ जा रहा हूं। ठीक है। गोल्डन रूल्स फॉर द मैथ्स प्रिपरेशन क्या हो सकते हैं सर? इफ समवन आस्क मी, सर व्हाट इज द गोल्डन रूल्स फॉर मैथ्स प्रिपरेशन? सबसे पहला है बच्चों, फॉर्मूला शीट इज द की। अगर आपकी फॉर्मूला शीट रेडी है एंड आपकी उसके ऊपर अच्छी पकड़ है, तो यू आर अ बेस्ट इन मैथमेटिक्स, नो डाउट। ठीक है। एंड फॉर्मूला शीट के लिए करना क्या है आपको? एक डेडिकेटेड सिंगल नोटबुक आपको बनानी है, जिसमें आप सारे फॉर्मूलाज चैप्टर वाइज लिखो। वेरी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आपको। एक डेडिकेटेड सिंगल नोटबुक आपको बनानी है, जिसमें सारे फॉर्मूलाज आपको चैप्टर वाइज लिखने हैं। सारे बुक्स की जितनी भी थियरम्स हैं उन्हें लिख लेने हैं। ठीक है। जितनी भी आइडेंटिटीज हैं उन्हें भी लिख लेना है, और इन सब को डेली रिवाइज करना है। दिस इज द फर्स्ट गोल्डन रूल। सेकेंड गोल्डन रूल फॉर मैथमेटिक्स प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक and NCERT exemplar are the most important books. I repeat, NCERT textbook and NCERT exemplar are the most important notebooks, sorry, books. ठीक है? CBSE directly asks the questions from these two books. Directly, हाँ, whether you are from standard maths or basic maths, आपको direct questions मिलते हैं. Therefore, solve and understand them thoroughly is very important. This is the second golden rule. तीसरा गोल्डन रूल है बच्चों, प्रैक्टिस इज नॉन नेगोशिएबल। आप प्रैक्टिस, हम मैथ्स में होता क्या है, देखते हैं, हमें हमें सब समझ आ रहा है, लेकिन जब सॉल्व करने बैठते हैं तो दिमाग में कुछ भी नहीं है, बत्ती गुल, हम सॉल्व ही नहीं कर पा रहे हैं। इसका साफ मतलब ये है बच्चों, इसका मतलब ये नहीं तुम्हें समझ नहीं आ रहा, इसका मतलब ये तुम्हारी प्रैक्टिस वीक है। तुमको प्रैक्टिस इज नॉन नेगोशिएबल। मैथमेटिक्स इज बेसिकली स्किल, नॉट अ सब्जेक्ट टू बी मेमोराइज्ड। रट्टा मारना नहीं है हमें उसके अंदर। ये थियरी, वो कंसेप्ट है ना, वो डेफिनेशन है ना, ये सब हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है, मतलब द स्टफ।
आपको प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज अ थर्ड गोल्डन रूल. फोर्थ golden rule, just listen very carefully. Fourth golden rule: concept first, speed second. Concept first, speed second. Never move to practice until the concept is not crystal clear in your mind. मैथ्स में प्रैक्टिस के लिए तब तक मत जाओ जब तक आपके दिमाग में कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर नहीं है, नहीं है, नहीं है. These are the four golden rules that you need to keep in mind while preparing for the maths of CBSE class 10 board. Finally, conclusion. अभी जो मैंने स्ट्रैटेजी आपको बताई है, होपफुली आपने सारी जॉट डाउन करके रखी होगी एक पेज पे, है ना? तो दिस स्ट्रैटेजिक प्रिपरेशन हेल्प्स यू टू स्कोर गुड इनफ मार्क्स. नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट. और आपको कहीं पे भी कुछ भी हेल्प लगती है, कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछो, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा. कभी जल्दी, कभी देर से, बट रिप्लाई जरूर आएंगे. एंड सक्सेस इन द मैथ्स इज द आउटकम ऑफ डेडिकेटेड प्रैक्टिस and consistent efforts. I repeat, success in the maths is the outcomes of dedicated practice and consistent efforts. Dedicated practice करोगे, consistent efforts दोगे, तो मैथ्स में अच्छे मार्क्स आएंगे, ये मेरा वादा है. And make a formula list, भूलना नहीं है. Practice NCERT, practice exemplar, practice sample paper. Dedicated last month, जो आखिरी महीना बचेगा, उसे आप मॉक टेस्ट के लिए रखो, एरर एनालिसिस के लिए रखो, मिस्टेक्स कहाँ हो रही है उसके एनालिसिस के लिए रखो. एरर एंड मिस्टेक्स को दोहराना नहीं है, उसे उन्हें एलिमिनेट करना है. फाइनली, डिसिप्लिन, स्ट्रैटेजी, डेडिकेशन, हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी एंड डेली प्रैक्टिस. दीज आर नॉट द ओनली वर्ड्स बच्चों, ठीक है? दोज हु आर सीरियस, आई मीन, दे विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. डिसिप्लिन आपके पास होना चाहिए. डिसिप्लिन नहीं है तो आप लाइफ में कुछ भी अचीव नहीं कर सकते. दूसरा, स्ट्रैटेजी आपके पास होनी चाहिए, जो हमने डिस्कस करी अभी. तीसरा, डेडिकेशन. डेली मैथ्स प्रैक्टिस आपको करनी ही है, करनी है, करनी है. हार्डवर्क, देयर इज नो शॉर्टकट. कंसिस्टेंसी एंड डेली प्रैक्टिस विल लीड टू कॉन्फिडेंस एंड सक्सेस इन मैथ्स फॉर श्योर. ठीक है? ये वीडियो फिर से दोबारा देखना. जहां कहीं पॉज की जरूरत पड़ रही है, पॉज करो. जहां जहां कहीं आपको छोटी छोटी बातें जॉट डाउन करनी है, आपके ब्लैंक पेज पे जॉट डाउन करो. फिर भी आपके मन में कुछ डाउट्स हैं, है ना? सर मैं कैसे करूं, मैं तो मैथ्स में वीक हूँ, मेरा ये चैप्टर अच्छा नहीं है, मुझे ये इजी लगता है. आप जो चैप्टर आपको इजी लग रहे हैं, प्रायोरिटाइज पहले उन्हें फेज 1 में रखो. फेज 2 में थोड़ा आपको इजी जो डिफिकल्ट लगते हैं वो रखो, और फाइनल फेज में सबसे डिफिकल्ट वाले आप रखो. ठीक है? और किसी भी टर्निंग पॉइंट पे अगर आपको हेल्प लगती है मेरी, प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, है ना? या फिर प्रोवाइड योर मोबाइल नंबर, वी विल कॉन्टैक्ट यू डायरेक्टली. इज दैट क्लियर? एंड डरने की जरूरत नहीं है. मैथ्स कोई बहुत बड़ा कोई टफ सब्जेक्ट है नहीं. मैथ्स में बस प्रैक्टिस की जरूरत है. सीबीएसई ने लेवल बहुत कम करना शुरू कर दिए, धीरे 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 धीरे, लेकिन फिर भी बच्चे मैथ्स से डरते हैं. आपको मैथ्स में कुछ भी हेल्प लगती है, आप कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं जरूर आपको कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करूंगा. वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके दोस्तों तक आपको पहुंचाना है, आपके पेरेंट्स तक आपको पहुंचाना है, दोस्तों के, ठीक है? एजुकेटर्स तक आपको पहुंचाना है, आपके टीचर्स तक आपको पहुंचाना है, ठीक है? ताकि जो बच्चे सुन रहे हैं उनका भी तो भला हो. आपने तो सुन लिया, किसी और का भी तो भला करो. गेटिंग? एंड डेफिनेटली इसका मुझे भी हेल्प होने वाली है ना? अगली वीडियो में मेरा कोई और टॉपिक चल रहा है, हम उस पर काम कर रहे हैं, उस पर वीडियो बनेगी. बट अगर आपको किसी और टॉपिक पे इसी की रिगार्डिंग वीडियो चाहिए तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में लिखो, उस पर भी वीडियो बनेगी. ठीक है? वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. ठीक है? मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए थैंक यू सो मच.